तो शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार की। धुआंधार प्रचार किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कम से कम 7 राज्यों में चुनाव प्रचार किया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है सीएम मोहन यादव के प्रचार अभियान को लेकर, वो आपको हम दिखाएंगे विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की पाठशाला लगी है। जी हां, गुड गवर्नेंस को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने मंत्रियों की पाठशाला लगाई है। साय सरकार के जो मंत्री हैं वो क्लास ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से कामकाज को सही किया जाए, किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जाए। जो एक्सपर्ट हैं उनको टीचिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस पर भी विस्तार से बात होगी। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर है पटवारी के 5 सवाल। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी से, मध्य प्रदेश की सरकार से, मतलब मध्य प्रदेश बीजेपी से 5 सवाल पूछे हैं। वो 5 सवाल कौन से हैं जीतू पटवारी के, आपको हम बताएंगे। चौथी खबर रहेगी बीजेपी की रिव्यू मीटिंग। बीजेपी की रिव्यू मीटिंग होनी है 4 जून के बाद। एक रिव्यू मीटिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी और नेताओं का भविष्य तय होगा, राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होगा इस रिव्यू मीटिंग से। खबर ये भी है कि जिस विधायक के विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग घटी है या परफॉर्मेंस कम हुआ है, उस विधायक की टेंशन बढ़ सकती है। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की। मोहन यादव ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। 7 से ज्यादा राज्यों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई जनसभाएं की, रोड शो किए और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो मोहन यादव का खास फोकस यूपी पर था, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा 10 सभाएं की हैं। मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तभी से साफ हो गया था कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी मोहन यादव की छवि का इस्तेमाल खूब करेगी, और हुआ भी वैसे ही। कई जनसभाएं, कई रोड शो मोहन यादव ने किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुए मतदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे प्रदेशों की सीटों पर प्रचार के लिए गए। डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों में 7 राज्यों की 26 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। 26 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये सभी सीटें यूपी की हैं। सीएम यादव ने सभी सभाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के बहाने हमला बोला। ये भी कहा कि साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। जानिए बीजेपी ने किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा यूपी की 10 सीटों पर प्रचार किया। आजमगढ़ से लेकर बुंदेलखंड की 2 यादव बाहुल्य सीटें हमीरपुर और झांसी में प्रचार किया। यादव बाहुल्य गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, महाराजगंज और श्रावस्ती में भी प्रचार किया। सीएम ने बिहार की यादव बाहुल्य पाटलिपुत्र सीट पर भी प्रचार किया। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड और पंजाब भी गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उत्तर प्रदेश यादव बाहुल्य प्रदेश है। यादव वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब आपको यूपी की हर उस सीट का सियासी समीकरण समझाते हैं जिन सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यादव वर्ग को साधने के लिए प्रचार किया। हमीरपुर, एमपी के बुंदेलखंड से सटे हमीरपुर में लोधी वोटर्स निर्णायक हैं। बीजेपी से ठाकुर, सपा कांग्रेस गठबंधन ने लोधी, बसपा ने ब्राह्मण को यहां से उतारा। ऐसे में यादव वोटर्स इस सीट पर निर्णायक हैं। झांसी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल के इलाके से सटी इस सीट पर यादव वोटर्स निर्णायक हैं। सपा नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव झांसी से सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व सांसद प्रदीप जैन उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा और बसपा ने कुशवाहा को उतारा है। गाजीपुर, यादव वोटर्स के प्रभाव वाले गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। 1 पर बसपा का कब्जा है। इस सीट पर बसपा के अफजाल अंसारी सांसद हैं। बलिया, यहाँ सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है। यहाँ करीब 3 लाख ब्राह्मण हैं। इसके बाद करीब 2.5 लाख यादव।
बीजेपी ने राजपूत वर्ग के नीरज शेखर पर दांव खेला। बसपा से लल्लन सिंह यादव और सपा से सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर, ये क्षेत्र ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और कुशवाहा बाहुल्य माना जाता है। यहाँ 8% यादव वोटर हैं। बीजेपी से विजय कुमार दुबे दूसरी बार उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से अजय प्रताप सिंह पिंटू को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे हैं। जौनपुर, यहाँ के दलित, मुस्लिम, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3 लाख दलित वोटर हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव आते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके कृपाशंकर सिंह को उतारा है। बीएसपी से श्याम सिंह यादव और सपा के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में। आजमगढ़, पिछले 20 लोकसभा चुनावों में 17 इलेक्शन में एम यानी मुस्लिम यादव की जुगलबंदी से सांसद चुने गए। इस सीट पर यादव आबादी 21% और मुस्लिम 17% है। यहाँ बीजेपी ने पारसनाथ राय को उतारा। 2022 उपचुनाव के 2 प्रतिद्वंदी दिलेश लाल यादव निरहुआ और सपा से धर्मेंद्र यादव इस बार फिर से आमने सामने हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 18% एससी आबादी है। इस सीट पर 9% यादव हैं। महाराजगंज से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी उम्मीदवार। श्रावस्ती, इस सीट पर पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण बाहुल्य श्रावस्ती लोकसभा बौद्ध और जैन तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। इस सीट पर 20% मुस्लिम और 15% यादव वोटर हैं। वाराणसी से पीएम मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम यादव ने सीर गोवर्धन रोहनिया में जनसभा को संबोधित किया। मालवीय रमन गांव के मथ गरवा घाट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। काशी के श्री काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और गोवर्धन धाम मंदिर घाट पहुंचे। रात को चुनाव कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। आज और कल आईआईएम रायपुर के कैंपस में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्रोफेशनल्स को आमंत्रित किया गया है जो अलग अलग विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। मंत्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन को लेकर शुरू की गई, लेकिन कांग्रेस इसे मंत्रियों की असफलता बता रही है। रिपोर्ट देखें। का स्लोगन विष्णु का सुशासन को चरितार्थ करने की दिशा में सरकार अनेकों कदम उठा रही है। गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मंत्रियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ आज हो गया है। शिविर के पहले सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। हमारे वरिष्ठ नेताओं के उनके अनुसार चिंतन शिविर के माध्यम से तमाम सारे डिपार्टमेंट का कैसे हमारा आगे 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारा रोड मैप कैसे बने और किस दिशा में हमें ज़्यादा अधिक फोकस करना है, इस बारे में भी आगामी 10 साल के लिए हमारी कार्य योजना कैसे बने, तमाम सारे डिपार्टमेंट मिल करके छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, लोगों के जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कैसे हो सके, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक तरह से चिंतन शिविर के साथ साथ तमाम सारे विषयों पर डिस्कस होने हैं।
वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के मंत्रियों की असफलता बताई है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार से 5 माह में सहायक सरकार के मंत्री सरकार चलाने में असफल रहे, इससे उन्हें निश्चित तौर पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बीजेपी जो कर रही है वो सब फिजूल साबित होगा, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार से सहायक के मंत्री पिछले 5 महीने में सरकार चला रहे हैं, उससे यह आवश्यक था कि इनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन यह सारी कवायद फिजूल साबित होगी। जो इनको संस्कार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में, संघ के संगठन के रूप में, वह भ्रष्टाचार के हैं। अब 5 महीने में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए। जनता के कामकाज से, जनता के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार में वित्तीय प्रबंधन से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट तक की ट्रेनिंग इन 2 दिनों में तमाम मंत्रियों को दी जाएगी, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कितना लाभ इस ट्रेनिंग का मंत्रियों के अपने कामकाज में मिल पाता है। आईआईएम रायपुर में मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। मंत्रियों की पाठशाला आयोजित की गई है। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि आईआईएम रायपुर है। सबसे पहले तस्वीर देखिए आपकी, यहाँ पर जो है वो तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विजय शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार विभिन्न विषयों पर सुशासन की दिशा पे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ेगी, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। एक तस्वीर देखिए आपकी, तमाम छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। 31 और 1 तारीख को जो है वो शिविर आयोजित किया, जिसपे देश भर के प्रसिद्ध व्याख्यान जो है वो तमाम एजुकेशनल से जुड़े हुए लोग, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जो है पहुंच रहे हैं और अपनी टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जिसपे सबसे पहले शुरुआत जो है वो बीवी सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उनकी तरफ से की गई, जिसपे छत्तीसगढ़ के 10 सालों के विजन को लेकर चर्चा की गई। जिसके बाद स्वास्थ्य को लेकर जो है वो व्याख्या होगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी क्लास जो है वो तमाम मंत्रियों की लगी हुई है कि जो सुशासन की दिशा पे जिसका वादा किया गया था विधानसभा चुनाव में कि विष्णु के सुशासन की, तो उस सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसको लेकर तमाम मंत्रियों को लोग जो है वो शामिल हुए हैं। और ये शाम 6 बजे तक चलने वाला है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है भारतीय जनता पार्टी का। क्या कुछ खास रहा आज, उसे समझेंगे और समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव रायपुर से इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। खोमन, बीजेपी नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है पार्टी, और वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। 2 दिवसीय शिविर है, क्या कुछ खास रहा आज के दिन खोमन? देखिए सुमित, अगर आज की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे साय मंत्रिमंडल है, बहुत सारे ऐसे जो मंत्री हैं वो पहली बार मंत्री बने हैं। मैं बात करूं मंत्री टंकराम वर्मा की, इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल है, वो पहली बार मंत्री बने। इसके अलावा लखनलाल देवांगन की बात की जाए, वो पहली बार मंत्री बने। तो ऐसे जो जिनके पास अनुभव नहीं है उनको कैसे चलाना है, यही सिखाने के लिए ये शिविर आयोजित की गई है, ताकि जो सुशासन का नाम छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है उस पर आने वाले 10 साल में कैसे काम किया जाएगा, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, 70% से ज़्यादा सुमित किसान यहाँ है। तो ऐसे में किसानी के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया जाएगा, और यही कारण है कि आज के सेशन में जो कृषि से जुड़े हुए जो व्याख्यान है वो दिया गया है, उस पर कैसे काम करेगी छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले दिनों में, इस पर दिया जाएगा। और कल की जो बात है तो कल अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देने की बात जो है वो सामने आ रही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि सरकार एक बेहतर छत्तीसगढ़ बना सके। बिल्कुल, 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार बेहतर यहां बना सके। गुड गवर्नेंस को लेकर यह प्रयोग है बीजेपी सरकार का। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए खोमन, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अब। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट छोड़कर भाग रही है, और इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया। एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी,
लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया, लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सवाल पूछे हैं। 5 सवाल पूछे हैं बीजेपी पार्टी से। और सबसे पहला सवाल आपको बता दूं, व्यापम तो छुपा गए लेकिन नरसिंह घोटाले का असली सच जनता को कब बताएंगे? क्या नरसिंह कांड में मंत्री की जवाबदेही तय करेंगे? दूसरा सवाल यह था उनका कि जंगलराज के टैक्स से मुक्ति कब मिलेगी? सरकार 100 दिन की कार्ययोजना का क्या हुआ है? और सवाल नंबर 3 की बात करें तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश में 17 बहनों से रोज अत्याचार होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का औसत अब तक के सबसे असफल गृह मंत्री। कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ने कर्ज देने से मना कर दिया फिर भी सरकारी लग्जरी क्यों चल रही है? कर्ज को लेकर तंज कसा है सरकार पर जीतू पटवारी ने। 5वां सवाल ये रहा कि अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलकर आपको सुझाव देना चाहता है, समय देंगे क्या? ये सवाल पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार से, मोहन सरकार से। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। श्याम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हुई लेकिन उससे पहले जीतू पटवारी ने यहां पर सवालों की बौछार कर दी है। 5 सवाल पूछे थे भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जीतू पटवारी ने वही किया जो एक विपक्षी होने के नाते, विपक्षी दल का जो है मुखिया होने के नाते करना चाहिए था। उनको लगा कि इन सवालों के जवाब सरकार से लेने चाहिए और क्योंकि मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो है लोगों से मिल भी रहे हैं, तो ऐसे में इन सवालों को पूछना लाजमी है। उन्होंने अपना काम किया लेकिन मुख्यमंत्री ने इशारों में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये बताया कि सुशासन है प्रदेश में। आज हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव ख़त्म हुए हैं और उस मोड में हम बात करना चाहते हैं, तो आज वही बात करेंगे। जो प्रचंड जीत होने वाली है उस पर बात करेंगे और क्या रणनीति रही इस पूरे उसमें, उस पर बात करेंगे। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो धन्यवाद को लेकर के थी, सभी पक्षों को धन्यवाद देना चाहते थे वो। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी पर एनसीपी और एससीपी सांसद और बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सदन में जलवायु परिवर्तन पर बोल कर थक गई हूं, लेकिन ये सरकार आईटी, ईडी, सीबीआई और पार्टी तोड़ने में इतनी व्यस्त है कि उनके पास आम आदमी के सवालों के लिए समय ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ करेंगे। अरे मैं तो क्लाइमेट चेंज पे पार्लियामेंट में बोल के थक गई। आप मेरा डेटा निकाल के देखिए, मैंने कितने बार इस सरकार को चेतावनी दी है कि भैया ये सब राजनीति थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, देश के लिए कुछ अच्छा साथ में मिलके काम करे। बट लेकिन ये सरकार आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, घर तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, इसमें इतनी व्यस्त है कि उनको टाइम ही नहीं है आम आदमी के जो प्रश्न है उसके लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं आप। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान करने के लिए पहुंचे। 45 घंटे के ध्यान ने विपक्ष का ध्यान खींच लिया और पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े करती है। बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ध्यान साधना, दिखावे और प्रचार की चीज नहीं होती। कैमरे के साथ कौन ध्यान करता है? चुनाव से पहले ये सब पीआर स्टंट है, विपक्ष ऐसा कहता है। वहीं मनमोहन सिंह ने एक्स पर भी रीशेयर करते हुए लिखा है ऐसे कि आदमी एक कैमरे अनेक कैमरे की गंभीर बीमारी है, ये इसका कोई इलाज नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, नाटक नौटंकी और मतदान कुर्सी जाने लगी तो याद आया ध्यान। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई दिखाना क्यों है? दिखावटी, बनावटी, मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे। और 4 को ओके बाय बाय।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में पंजाब में होने वाली वोटिंग से पहले पंजाब के वोटर्स के नाम लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की, पंजाबियत बदनाम किया है पंजाबियत को। साथ ही पंजाब के लोगों से बीजेपी सरकार ना बनाने का अपील की है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहे नुकसान को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। उधर जबलपुर के डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। वो 30 मई की रात अचानक सिविल लाइंस थाने पहुंचा और अपनी पहचान बताई। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद ही खुलासा करेगी। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।